नमस्कार साथियों, युवा मंच के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक विशेष अपडेट के साथ। तदर्थ शिक्षकों के लिए आखिर सरकार इतनी उदार क्यों है? प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार में गंभीरता क्यों नहीं है? आज तमाम मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आप बात करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। सभी साथियों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ सकें, क्योंकि यह लड़ाई अकेले की नहीं, हम सब की है और हम सबको कोशिश करके इस लड़ाई को लड़ना है। तो नमस्कार मित्रों, आप लोगों को पता ही है कि लगातार तदर्थ शिक्षकों के खिलाफ युवा मंच टीम लड़ रही है और इसलिए लड़ रही है कि उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 30,400 पदों पर तदर्थ शिक्षकों का जो लंबे समय से दखल है, उन्हें बेदखल करने के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि तदर्थ शिक्षकों से हमारी कोई विशेष लड़ाई नहीं है, तदर्थ शिक्षकों का हमारा कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के द्वारा लगातार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जो है हमेशा से जो है एक कुठाराघात किया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था दिन प्रतिदिन जो है बिखरती हुई चली जा रही है, टूटती हुई चली जा रही है। ऐसे में जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को जोरदार शेयर करिए और पूरी ताकत के साथ बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है और करता रहेगा। क्योंकि एक बात कही गई है, सफलता मिले या ना मिले अलग बात है, हम कोशिश ना करें बहुत गलत बात है। तो हम लोग कोशिश करने वाले लोग हैं। लगातार युवा मंच टीम कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आप सभी को बता दें कि तदर्थ शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि तदर्थवाद समाप्त कर दिया जाए। ये तदर्थवाद जब तक रहेगा नया नया विवाद खड़ा ही रहेगा। तो तदर्थवाद समाप्त करने की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो आखिर सरकार इन तदर्थ शिक्षकों के लिए इतनी उदार क्यों है, एक बहुत बड़ा सवाल है। जब 30,400 पदों पर तदर्थ शिक्षकों का कब्जा है, तदर्थ शिक्षक हड़प पर बैठे, आखिर विज्ञापन कैसे आएगा? आपको बता दें कि अगर आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बखूबी जानते हैं, बारीकी तरीके से जानते हैं, एकदम नज़दीक से जानते हैं, तो हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो चयनित होकर के भी इन तदर्थों की वजह से लगातार भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। उनके पैर के चप्पल तो टूट जा रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि युवा मंच टीम इस मुहिम को लगातार चला रही है और इसलिए चला रही है ताकि जो है विद्यालय में लगातार तदर्थ शिक्षकों के द्वारा जो संघर्ष जारी है और सरकार उनकी हिमायती बनी हुई है। तो ऐसे में सरकार से मैं चाहूँगा कि सरकार नियमों को ताक पर रखकर, नियमों की धज्जियाँ उड़ा करके जो है आगे कदम न बढ़ाए, अन्यथा की स्थिति में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का युवा जाग चुका है और युवा मंच टीम से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों की जो है निकटता बढ़ती जा रही है और आज उत्तर प्रदेश का नौजवान युवा मंच टीम के साथ संघर्ष करने के लिए तन मन धन से तैयार है। तो जितने भी हमारे साथी हैं सभी साथियों को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग कमर कस लीजिए। अगर सरकार विज्ञापन जारी नहीं करती है, विज्ञापन जारी करके हमारी मांग है सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कि विज्ञापन जारी कर दिया जाए और जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उन तदर्थ शिक्षकों को अगर सरकार वेटेज देना चाहती है, भारांक देना चाहती है, तो बखूबी भारांक दें हम उनसे, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन अगर ये कहें कि प्रबंधक जी की अनुकंपा से अपात्र लोग शिक्षक बनेंगे और शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे, उसे युवा मंच टीम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप सभी की आवाज़ मजबूती से सरकार के कानों तक पहुंच सके। ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आप सभी को बता दें कि हम अगर सरकार नहीं मानती है तो कंटेम्प्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे कि सरकार जो है विज्ञापन जारी नहीं करने जा रही है। अगर आप सब तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने विचार अवश्य दें, क्योंकि ये लड़ाई अकेले की नहीं है, सिर्फ मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ सकता हूँ मित्र।
और आप जानते हैं कि तदर्थ से लड़ना अर्थात शिक्षा माफिया से लड़ना, बड़े बड़े प्रबंधकों से लड़ना, जिनके पास 20-20, 25-25 कॉलेज हैं, उनसे लड़ना अनिल सिंह के लिए कितना कठिन है। अगर आज आप मौन रहे तो निश्चित तौर पर आपके इस मिशन को लेकर कि युवा मंच टीम चल तो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सफलता से कोसों दूर रहेगा। वही कारण तमाम साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन कोई भ्रष्टाचार से लड़ना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें, सपा बसपा कांग्रेस के लोग नहीं बोल पा रहे हैं भ्रष्टाचार पर, तो हमारी क्या औकात है। इतना कम है क्या कि हम कम से कम लोगों को बोल रहे हैं। अम्बेडकर नगर के 600 छात्रों ने सामूहिक परीक्षा का बहिष्कार किया था टीजीटी पीजीटी में, लेकिन क्या उनका पता चला? क्या अम्बेडकर नगर के छात्र आखिर कौन है वो, उनको आप जानते हो? लेकिन नहीं, वे सब हाथ में चूड़ियाँ पहन करके बैठ गए हैं। और जो लोग कहते हैं कि इस तरीके का अनिल सिंह बोलते हैं कि हाथ में चूड़ी, तो निश्चित तौर पर अगर आप जो है अपने आप को दबा कुचला समझते हैं, निश्चित तौर पर आपको हारा और हताश समझते हैं, तो इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। और आपको बता दें मित्रों कि भ्रष्टाचार से लड़ पाना कठिन तो है, और सबसे बड़ी बात कि आपका सहयोग भी नहीं मिलता, आपका समर्थन भी नहीं मिलता। हाँ, कुछ चंद साथी ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, उनकी भी कहीं न कहीं स्वार्थ की पराकाष्ठा होती है। सच्चाई यही है कि कोई भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहता है, और जो भी लड़ना चाहता है तो मैं तो चाहता हूँ कि आप युवा मंच टीम के साथ जुड़िए। युवा मंच टीम की आपके साथ रहेगी और भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ी जाएगी, और लड़ाई लड़ भी रहे हैं। तमाम हर विभाग में देखिए आप, कहाँ नहीं जेल जा रहे हैं लोग, कौन पकड़े नहीं जा रहा है। और ये अलग बात है कि सरकार भर्ती को रद्द ना करे, सरकार जानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। जब लोग जेल जा रहे हैं तो सरकार आखिर भ्रष्टाचार को स्वीकार भी कर ले रही है और नहीं रद्द कर रही, तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। हालांकि हमारा प्रयास रहता है कि भ्रष्टाचार समाप्त करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जिस भर्ती में भ्रष्टाचार की बू आए, उस भर्ती को तत्काल रद्द करके उसकी पुनः परीक्षा करा दी जाए। हालांकि तमाम ऐसे दलाल चयन बोर्ड पर, लोक सेवा आयोग पर, हायर एजुकेशन पर घूम रहे हैं, और जो सिर्फ दलाली करने के लिए, जो लगातार ये कहते हैं कि चयन बोर्ड भ्रष्टाचारी नहीं, चयन बोर्ड पुजारियों की जो है एक टीम है, और लगातार जो है आपने तो देखा होगा कई ऑडियो भी जारी हुए। तो हालांकि अब इसमें हमको कुछ नहीं कहना है, सभी जानते हैं कि चयन बोर्ड मछली का बाजार हो चुका है। अब समझिए, मछली का बाजार बना चयन बोर्ड, जहां पर लगातार हर मुद्दे पर जो है दलाली, हर मुद्दे पर जो है धन उगाही। आपको बता दें, साक्षात्कार में लगातार 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख वसूली हुई। आखिर योगी सरकार इस पर क्यों नहीं विचार कर रही है? आखिर योगी सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करके, जिस तरीके से टेट की परीक्षा में गंभीरता से सरकार विचार की बुलडोजर चलाई और जांच चल रही है, और संजय कुमार उपाध्याय जेल गए हैं, और तमाम एजेंसियों पर जो है गाजगिरी है, तो आखिर सरकार चयन बोर्ड पर क्यों नहीं कर रही? तो आप इन सब चीज़ों को समझिए। सरकार जानती है कि 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख मनमानी पैसा वसूला जाता है साक्षात्कार में, और आम प्रतियोगी कर क्या सकता है? वो अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर के हर हथकंडा अपनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता। आखिर क्यों नहीं कर रही सरकार? योगी सरकार से भी मैं चाहूँगा कि आप हर हाल में इन सभी मुद्दों को लेकर के गंभीरता से एक बार सभी मेंबरों की CBI जाँच हो जाए, उनके इर्द गिर्द घूम रहे दलालों की जो है CBI जाँच हो जाए, और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाए, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में ये सिर्फ और सिर्फ यह तो कहा जा सकता है कि राम राज्य की सरकार है, बल्कि सच्चाई में रावणों की सरकार है, राक्षसों की सरकार है। आम आदमी इसे समझ चुका है, और आने वाले चुनाव में इनको अवश्य सबक सिखाएगा। इस बात को आप लोग बखूबी जानते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको बता दें कि जूनियर शिक्षक भर्ती में जो डबल गोला OMR में करके आए थे, उसकी सुनवाई मंगलवार को होनी है। वकील साहब से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा मंगलवार को हर हाल में सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि 69 नंबर पर लिस्ट हमारा केस है, तो नीरज कुमार यादव के नाम से, तो 69 पर है, तो सुनवाई होनी संभव है। अंडर 100 आ गया है, तो निश्चित सुनवाई की 2 बार डेट लगी, सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन अब मंगलवार को आपकी सुनवाई तय है, और ईश्वर ने चाहा तो आपको विजय श्री मिल सकती है। बाकी फैसला हम जज साहब पर छोड़ते हैं, लेकिन वाकई में PNP के द्वारा, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा जिस एजेंसी को पेपर बनाने का ठेका दिया गया, वह निश्चित तौर पर अगर सच्चाई कहा जाए तो अनट्रेंड लोगों के द्वारा पेपर कॉपी बनवा रही थी। इसमें तमाम साथियों को जो है इस खामियाजा का शिकार होना पड़ा है। हालांकि इस बात को हम न्यायालय में रख रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथियों को सफलता मिले, जीत मिले। 50% केस को लेकर के
सोमवार को अर्जेंसी पड़ेगी पुनः सुनवाई के लिए और जल्द ही कोशिश की जाएगी 50% मामले को निपटारा किया जाए। और आपको बता दें, जब तक 50% का मामला निपटेगा नहीं तब तक भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी आगे उसकी कार्रवाई नहीं होगी। अर्थात आप समझ सकते हैं कि संघर्ष जारी है और अब आपकी बारी है। अगर आप लोग चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आए तो आप लोगों को युवा मंच टीम के टेलीग्राम ग्रुप @अनिल सिंह 9450 ग्रुप में जुड़ें और इस वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ सकें। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करना इसलिए भूलें ताकि तमाम साथी इस बात से अवगत ही नहीं है कि युवा मंच टीम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा है। तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार।